बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरतुल अल नाम के आयात नंबर 73 का तर्जमा वही है जिसने आसमान व जमीन को बरहक पैदा किया है, और जिस दिन वो कहेगा कि हशर हो जाए उसी दिन वो हो जाएगा। उसका इरशाद ऐन हक है, और जिस रोज सूर फूका जाएगा उस रोज बादशाही उसी की होगी। वो गैब और शहादत हर चीज का आलिम है और दना और बाखबर है। सूरतुल अल नाम हाशिया नंबर 46। कुरान में ये बात जगह जगह बयान की गई है कि अल्लाह ताला ने जमीन और आसमानों को बरहक पैदा किया है या हक के साथ पैदा किया है। ये इरशाद बहुत वसी माफी पर मुश्तमिल है। इसका एक मतलब यह है कि जमीन और आसमानों की तख्लीक माज खेल के तौर पर नहीं हुई है। ये ईश्वर जी की लैला नहीं है, ये किसी बच्चे का खिलौना नहीं है कि माँ दिल बहलाने के लिए वो इससे खेलता रहे और फिर यूं ही उसे तोड़ फोड़ कर फेंक दे। दरअसल ये एक निहायत संजीदा काम है जो हिकमत की बिना पर किया गया है। एक मकसद अजीम इसके अंदर कार फरमा है, और इसका एक दौर गुजर जाने के बाद नागुज़ीर है कि खालिक उस पूरे काम का हिसाब ले जो इस दौर में अंजाम पाया हो, और उसी दौर के नतीजे पर दूसरे दौर की बुनियाद रखे। ये बात है जो दूसरे मकामात पर यूं बयान की गई है। ऐ हमारे रब, तूने ये सब कुछ फजूल पैदा नहीं किया है, और हमने आसमानो जमीन और उन चीजों को जो आसमानो जमीन के दरमियान है खेल के तौर पर पैदा नहीं किया है। और तू क्या तुमने ये समझ रखा है कि हमने तुम्हें यूं ही फजूल पैदा किया है और तुम हमारी तरफ वापस न लाए जाओगे। दूसरा मतलब यह है कि अल्लाह ने ये सारा निजाम कायनात हक की ठोस बुनियादों पर कायम किया है। अदल और हिकमत और रस्ती के कवानीन पर उसकी हर चीज मबनी है। बातिल के लिए फिल हकीकत इस निजाम में जड़ पकड़ने और बार आवर होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। ये और बात है कि अल्लाह ताला बातिल परस्तों को मौका दे दे। वो अगर अपने झूठ और जुल्म और नाराजगी को फरोग देना चाहते हैं तो अपनी कोशिश कर देखें, लेकिन आखिरकार जमीन बातिल के हर बीज को उगल कर फेंक देगी, और आखिरी फर्द हिसाब में हर बातिल परस्त देख लेगा कि जो कोशिशें उसने उस शजरे खाबीस की काश्त और आपारी में सर्फ की वो सब जाया हो गई। तीसरा मतलब यह है कि खुदा ने इस सारी कायनात को बरे बिना हक पैदा किया है, और अपने जाती हक की बिना पर ही वो इस पर फरमा रवाई कर रहे हैं। उसका हुक्म यहाँ इसलिए चलता है कि वही अपनी पैदा की हुई कायनात में हुक्मरानी का हक रखता है। दूसरों का हुक्म अगर बज़ाहिर चलता नजर भी आता हो तो उससे धोखा न खाओ। फिल हकीकत न उनका हुक्म चलता है न चल सकता है, क्योंकि कायनात की किसी चीज पर भी उनका कोई हक नहीं है कि वो उस पर अपना हुक्म चलाएं। सूरतुल अल नाम हाशिया नंबर 47। सूर फूकने की सही कैफियत क्या होगी, इसकी तफसील हमारी समझ से बहरे। कुरान से जो कुछ हमें मालूम हुआ है वो सिर्फ इतना है कि क़यामत के रोज अल्लाह ताला के हुक्म से एक मर्तबा सूर फूका जाएगा और सब हलाक हो जाएंगे। फिर नामालूम गिनती मुद्दत बाद, जिसे अल्लाह ही जानता है, दूसरा सूर फूका जाएगा और तमाम अवल आखरीन असर नौ जिंदा होकर अपने आप को मैदान हशर में पाएंगे। पहले सूर पर सारा निजाम कायनात दरम बरम होगा, और दूसरे सूर पर एक दूसरा निजाम नई सूरत और नए कवानीन के साथ कायम हो जाएगा। सूरतुल अल नाम हाशिया नंबर 48। ये मतलब नहीं है कि आज बादशाही उसकी नहीं है, बल्कि मतलब ये है कि उस रोज जब पर्दा उठाया जाएगा और हकीकत बिल्कुल सामने आ जाएगी तो मालूम हो जाएगा कि वो सब जो बेअख्तियार नजर आते थे या समझे जाते थे बिल्कुल बेअख्तियार हैं, और बादशाही के सारे इख्तियारात उसी एक खुदा के लिए हैं जिसने कायनात को पैदा किया है। सूरतुल अल नाम हाशिया नंबर 49। गैब वो सब कुछ जो मखलूकात से पोशीदा है, शहादत वो सब कुछ जो मखलूकात के लिए ज़ाहिर व मालूम है।